हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में, गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो गामा फंक्शन जो होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। गामा एन इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ये जो इंटीग्रल होता है इसे ही हम गामा फंक्शन बोलते हैं। और ये जो डेफिनेशन होती है, ये रियल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ एक्स। तो इस डेफिनेशन को हम गामा फंक्शन डिफाइन करते हैं इस डेफिनेशन से। आइए आइए इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो गामा एन जो होता है उसमें गामा एन प्लस वन को हम एन गामा एन से भी डिनोट करते हैं। इसे हम डिफरेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। गामा एन प्लस वन को एन इंटू गामा एन भी लिख सकते हैं हम। अगेन इसी चीज को अगर हम एक्सपेंड करें तो हम इसे एक्सपेंड इस तरीके से कर सकते हैं। एन यहाँ पर n प्लस वन था तो हमारे पास n बाहर आया, तो यानी n है तो n माइनस वन बाहर आएगा, n गामा n माइनस वन। अगर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें ये मिलेगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन टिल वन। तो हमें ये मिलेगा n फैक्टोरियल। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। गामा n प्लस वन इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। अब कुछ बेसिक गामा फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास गामा ऑफ वन जो होता है, अगर यहाँ पर हम वन रखेंगे इस डेफिनेशन में तो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। एक्स टू द पावर वन माइनस वन यानी जीरो हो जाएगा, एंड जीरो टू इन्फाइनाइट ई टू द पावर माइनस एक्स। ई टू द पावर माइनस एक्स का क्या होगा हमारे पास, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स, यही इंटीग्रल बनेगा, एंड जीरो टू इन्फाइनाइट। तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट माइनस ई टू द पावर ऑफ जीरो। एंड ई टू द पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना हुआ हमारे पास, जीरो, एंड ई टू पावर जीरो हुआ माइनस वन। तो यानी जीरो माइनस वन हमारे पास बचा माइनस ऑफ माइनस वन, यानी कि हमारे पास बचा गामा वन इज इक्वल्स टू वन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया हमारे पास। अब सिमिलरली जैसा कि हमने पॉजिटिव के लिए कहा, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, वैसे ही हम नेगेटिव के लिए देखते हैं। नेगेटिव के लिए प्रॉपर्टी होती है कि गामा ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू इन्फाइनाइट एंड गामा ऑफ एनी नेगेटिव नंबर माइनस एन इज ऑल्सो इक्वल्स टू इन्फाइनाइट। आइए हम इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। तो हमारे पास है गामा ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल्स टू एन ऑफ गामा एन, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं गामा ऑफ एन इज इक्वल्स टू गामा एन प्लस वन अपॉन एन। तो अगर हम अब गामा जीरो के लिए कंसिडर करें तो गामा जीरो हमारे पास क्या मिलेगा, गामा ऑफ जीरो प्लस वन, यानी कि गामा ऑफ वन अपॉन एन की वैल्यू क्या है, जीरो, एंड ये हमारे पास क्या होगी, अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। तो यानी गामा जीरो जो होगा वो हमारे पास इनडेफिनिट मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव नंबर के लिए कंसिडर करें तो हमारे पास गामा ऑफ माइनस वन क्या होगा, गामा ऑफ माइनस वन होगा हमारे पास गामा ऑफ माइनस वन प्लस वन, यानी कि जीरो अपॉन एन की वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो ये क्योंकि गामा जीरो हमारे पास इन्फाइनाइट है तो ये अगेन इन्फाइनाइट होगा, इसीलिए हमारे पास गामा हमेशा जीरो का एंड नेगेटिव नंबर का हमारे पास इन्फाइनाइट होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी। अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। गामा ऑफ वन बाय टू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई। ये आप लोगों ने सुनी होगी कहीं ना कहीं, बट इसका प्रूफ देखते हैं ये। तो गामा फंक्शन की इस प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, गामा ऑफ जेड इंटू गामा ऑफ वन माइनस जेड इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन ऑफ पाई जेड। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। अगर हम इस प्रॉपर्टी के अंदर जेड की वैल्यू को z इज इक्वल्स टू वन बाय टू रखें तो हमें वन बाय जेड क्या मिलेगा, वन माइनस जेड भी हमें वापस वन बाय टू ही मिलेगा। तो जब इस प्रॉपर्टी में हम इस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा गामा ऑफ वन बाय टू इंटू गामा ऑफ वन बाय टू इज इक्वल्स टू पाई अपॉन, यहाँ पर z क्या है, वन बाय टू, तो यानी साइन पाई बाय टू। नाउ ये क्या बना, ये क्या हो गया, गामा वन बाय टू का होल स्क्वायर। तो गामा वन बाय टू का होल स्क्वायर हमारे पास बना पाई। तो हम कह सकते हैं गामा ऑफ वन बाय टू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई, हम ये कह सकते हैं। लेजेंड्रेज डुप्लीकेशन फार्मूला के बारे में। लेजेंडरी डुप्लीकेशन फार्मूला एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है हमारे पास।
एंड लेजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला हमें कहता है गामा ऑफ जेड इंटू गामा ऑफ जेड प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पाई गामा ऑफ 2z अपॉन 2⁻2z-1। इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, गामा ऑफ 1/2 गामा ऑफ 2z अपॉन 2⁻2z-1, क्योंकि हम जानते हैं गामा ऑफ 1/2 हमारे पास रूट पाई होता है। तो ये लीजेंडरी डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है, काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। आइए अब समझते हैं बीटा फंक्शन के बारे में। बीटा फंक्शन अगेन हमारे पास एक इंटीग्रल होता है। बीटा m, n जो होता है वो होता है हमारे पास इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम m और n को रिप्लेस भी करते हैं तो भी हमारे पास यही आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, यानी बीटा m, n इज इक्वल्स टू बीटा n, m। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई कि ये सिमेट्रिक होता है। आइए अब देखते हैं बीटा फंक्शन एंड गामा फंक्शन के बीच का रिलेशन। तो बीटा फंक्शन हमारे पास होता है बीटा m, n इज इक्वल्स टू, हम इसे गामा के फॉर्म में लिख सकते हैं गामा ऑफ m गामा ऑफ n अपॉन गामा ऑफ m प्लस n। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन की हेल्प से हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल डिराइव होता है जिसे हम कहते हैं गामा इंटीग्रल। गामा इंटीग्रल ये काफ़ी इंटीग्रल सॉल्व करने में, सिंप्लीफाई करने में यूज़ आता है। एंड इसमें हमारे पास होता है, इसमें हम कहते हैं इंटीग्रल 0 to π/2 साइन टू द पावर m थीटा एंड कॉस n थीटा इज इक्वल्स टू d थीटा इज इक्वल्स टू गामा ऑफ m प्लस 1/2 गामा ऑफ n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। हमारे पास ये इंटीग्रल की वैल्यू होती है, गामा इंटीग्रल कहा जाता है इसे। एंड इसे हम इजीली डिराइव कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, अगर हम इस बीटा फंक्शन में x को अगर हम साइन टू द पावर साइन स्क्वायर थीटा रखें इधर, तो हमें ये काफ़ी इजीली मिल जाएगा। बिकॉज अगर हम यहाँ पर इसे साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम उसमें रखें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बीटा ऑफ m, n इज इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर से अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर हम x को रिप्लेस कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारे पास dx क्या आएगा, dx आएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। एंड जो लिमिट्स होगी हमारे पास वो x इक्वल्स टू 0 पे हमें मिलेगा साइन स्क्वायर जो थीटा है, साइन थीटा भी हमारे पास 0 ही हम कंसिडर करें तो हमें थीटा इक्वल्स टू 0 मिलेगा, क्योंकि थीटा इक्वल्स टू 0 पे ही x इक्वल्स टू 0 आएगा। एंड यहाँ पर अगर हमें x की वैल्यू 1 चाहिए तो वो तब पॉसिबल है जब थीटा हमारे पास π/2 हो। तो 1 इज इक्वल्स टू x जब होगा तब हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू π/2 होगा। तो ये हमारे पास इंटीग्रल चेंज हो जाएगा। इंटीग्रल में हमारे पास लिमिट्स बनेगी 0 to the π/2 एंड देन x की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा रखा है तो हमें मिलेगा साइन 2m। अब यहाँ पर हमारे पास होना ये चाहिए था 2m - 1, बट हम यहाँ पर dx की जगह 2 साइन थीटा कॉस थीटा रिप्लेस करेंगे तो साइन थीटा की एक पावर बढ़ जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 2m - 1, बिकॉज 2 × m - 1 क्या हुआ 2 - 2 एंड देन एक पावर ऐड हो गई तो हमारे पास बचा 2 - 1। सिमिलरली कॉस थीटा यहाँ पर 1 - x थीटा, x की वैल्यू क्या थी साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास बचा 1 - साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए सिमिलरली हमारे पास मिलेगा कॉस टू द पावर 2n - 1 डी थीटा। एंड साथ में एक डी थीटा के साथ जो 2 था वो हमारे पास बाहर आ गया। नाउ हमारे पास ये इस तरीके से कुछ इंटीग्रल रिड्यूस हुआ। तो यानी कि अगर हम 2m - 1 को लेट करें p एंड 2n - 1 को अगर हम लेट करें q, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। तो हमारे पास इंटीग्रल रिड्यूस होगा 2 × 0 to π/2 साइन p थीटा कॉस q थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू बीटा ऑफ
अब यहाँ पर हमने 2m-1 को p लेट किया है, तो आइए देखते हैं। जब हमने 2m-1 को इक्वल्स टू p किया तो हमें m इक्वल्स टू मिला p+1/2, तो हमें मिला बीटा ऑफ p+1/2 एंड सिमिलरली n की वैल्यू हमें मिली q+1/2 एंड बीटा ऑफ p+1/2 q+1/2 हमें क्या मिलेगा, गामा ऑफ p+1/2 गामा ऑफ q+1/2 अपॉन गामा ऑफ p+1 प्लस q+1/2 यानी कि p+q+2 अपॉन 2 एंड हमारे पास ये 2 आ रहा है यहाँ पर, हमें इसे LHS से यहाँ पर लेकर आ सकते हैं RHS पे, एंड यही हमारे पास गामा इंटीग्रल की डेफिनेशन थी। तो आइए हमने आज जो भी सीखा उसे एक बार समराइज कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि गामा फंक्शन की सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी कि गामा ऑफ n इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर x टू द पावर n-1 dx। सबसे पहले हमने गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में हमने देखा कि जो गामा n+1 होता है वो इक्वल्स टू होता है n गामा n के, एंड वो इक्वल्स होता है n फैक्टोरियल के। साथ में हमने ये भी देखा कि गामा 0 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट एंड गामा ऑफ -n, जहाँ पे n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि तभी -n लेस देन 0 होगा। तो नेगेटिव इंटीजर्स के लिए जो गामा n होता है वो होता है हमारे पास इनफाइनाइट। हमने ये भी जाना कि गामा 1/2 जो होता है वो होता है हमारे पास √π। एंड इसी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला और सीखा कि गामा ऑफ z इंटू गामा ऑफ 1 - z इज इक्वल्स टू पाई अपॉन साइन पाई z। हमने लेजेंड्रे का डुप्लीकेशन फार्मूला भी देखा कि गामा ऑफ z+1/2 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 1/2 इंटू गामा 2z अपॉन 2 टू द पावर 2z-1। फिर हमने बीटा फंक्शन के बारे में जाना कि जो हमारे पास बीटा ऑफ m, n होता है वो होता है इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m-1 1 - x टू द पावर n-1 dx। इसे हम इस तरीके से भी लिखते हैं गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n अपॉन गामा m+n। ये हमारे पास बीटा m की गामा फंक्शन के साथ में रिलेशन होता है। एंड हमने गामा इंटीग्रल के बारे में भी जाना जो कि हमें कहता है इंटीग्रल 0 to π/2 साइन m थीटा कॉस m थीटा d थीटा इज इक्वल्स टू, वो होता है हमारे पास इक्वल टू गामा ऑफ m+1/2 गामा ऑफ n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2 के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।